ये मनमुखी चाल एक जन्म के लिए बंद कर दो। अभी तक जो हुआ हुआ, अब आज्ञा से चल लो, अभी परिवर्तन हो जाएगा जीवन का। कितना मन के अनुसार चलोगे, ये बहुत कटिंग करता रहता है। सत मार्ग की कटिंग करके ये असत मार्ग को मिलाकर बैलेंस बनाए रखता है अपना मन, क्योंकि मन मर जाएगा सत मार्ग में। जे भी मन मरा चिदानंद रस में प्रवेश होगा। जीवित मन भगवदानंद का अधिकारी नहीं रहता। जीवित मन अर्थात विषय स्फुरणा वाला तो मरना नहीं चाहता। उपासक मारना भी नहीं चाहता। पर ये बात समझ लो, सब जगह अहिंसा, लेकिन इस जगह हिंसा हमें करनी ही होगी। जो सब जगह अहिंसा धर्म का पालन करते हैं वो इस यहां हिंसा करते हैं, मन को मारते हैं। सब जगह हिंसा करते हैं, जो एक जगह ये अहिंसा व्रत लिए हो कि मन को नहीं मारते, वही दुर्गति को प्राप्त। एक की हिंसा करनी होगी, मन की, मन को मारना होगा। उन्हें दिखाई नहीं देता और किस डंडे से मारे, काहे से मारे। जहर खा ले तो शरीर नष्ट होगा, मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही डंडा है जो इसको मार सकता है, नाम। राधा 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 हर समय इसके ऊपर पड़ता है, इसीलिए नाम जप करना नहीं चाहता और कुछ भी इससे करवा लो। हाँ, घंटों आप कोई भी सेवा करवा लो, राजी हो सकता है, लेकिन 1 घंटे बैठकर तदाकार वृत्ति से एक नाम को निरंतर जपो, ये राजी नहीं रहेगा। क्योंकि हर नाम उसके ऊपर प्रहार की तरह पड़ता है, मन के ऊपर। एक बार इसे मारना होगा। मन मारा, प्रभु के रस का अनुभव हुआ। और ये मन मारना नहीं चाहते, जल्दी कोई नहीं मारना चाहते। देखो, एक ही चीज पा रहे हो, रोटी दाल, रोज वही रोटी दाल, थोड़ा तो कुछ मन, ये संसारियों को होता है। हम बाबा जी हैं, हमें इसे मारना है। अगर कह रहे रोज रोटी दाल, रोज ही अब बनने दो, वही पाओ, मरो। ये जो विषय स्फुरणा विषय, संकल्प विषय, मारो इसको। कभी कभी तो मन बदलने के लिए, स्पष्ट देखो शब्द, मन बदलने के लिए कभी कभी हमें मन बदलना है। मन बदले ना, यही तो साधना है। नहीं नहीं, कभी कभी मन बदलने के लिए हमें मन बदलना है। शब्द ही देखो ना, कभी कभी मन बदलने के लिए कहीं दान पुण्य तीर्थ यात्रा की भावना से नहीं, थोड़ा मन बदल जाए, जैसे हरिद्वार घूम आए, थोड़ा पहाड़ हो, ऐसे मन बदलना। मन को हमें बदलना ही नहीं है। तुम्हें मन बदलने के लिए परेशान होना, हमें मन नहीं बदलना। हमें श्री जी वाला मन बनाना है, बस वृंदावन वाला मन बनाना है। नहीं बदलना है इसको हरिद्वार जाके। घर में आ गए तो द्वारका को जाके घर में वास कर रहे। सही बात समझो, इसको एक में लगाओगे तो परेशान कर देगा तुम्हें। एक ही प्रकार का 1 महीने भोजन रखो, घिया की सब्जी, 2 रोटी 4 रोटी। भोजन की बात याद आते ही ऐसे रोमांच होने लगेगा। घिया की सब्जी रोटी, नहीं नहीं, वो अंदर से नहीं, प्राण पोषण के लिए पाना, चलो पाओ चलते। वो बस इसी बात में रहेगा कि यहां से देखो, हो गई श्रद्धा हमारी, हम भिक्षा कर लेंगे। बिहारी जी के गोसाइयों में दूध भात का वो लेगा, ये यहां तो रोज घिया रोटी। मन मारना कोई खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। बोले 2 दिन से अरहर की दाल बन रही, आज थोड़ा बदल के, कुछ बदल के, बस यही बदल की बात को रोकना है। अपने बाबा जी हैं, बदलना नहीं, रोज इसको वही जो ये कहे कि ये पाना है, वो देना ही नहीं। क्यों? हम तुझसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जी के चरणों की चिंतन वृत्ति बना, बार बार तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं। आए मन, बहुत जन्म हो गए, तूने मुझे जो कहा मैंने किया, अब इस बार मेरी बात मान ले। श्यामाजू के चरणों, तू नहीं मानता, मैं कैसे तेरे को बदलने का अवसर दूंगा। मेरे कहने से तू नहीं बदल रहा, तो अब मैं बदलने वाला नहीं, तेरे को बदलना पड़ेगा। जिद्दी साधक, निष्ठावान साधक, मन मारिया तन बस में किन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना, ये अंदर चमके नूर। ये मन की विलासता प्यारे बंद करो, इससे हमारे जन्म जन्म बिगड़ते चले जा रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। तो हर समय भजन करते करते ना
वो ऐसा लगता है डिप्रेशन में चले जाएं। तो 30-40 मिनट के लिए बड़ा फेवरेट प्रोग्राम हमारा है अमुक अमुक, वो देख लिया करें। जहर कितना उगल रहा है अंदर से मन, सब बात आपकी मानेंगे, थोड़ी बात हमारी मान लो बस। वो सर्च करके 30-40 मिनट प्रोग्राम देखो, 24 घंटे के लिए उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली मन ने। अब वो तुम्हें गिराएगा 24 घंटे, बार बार सीन ला के बार बार। बिल्कुल इसको किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहां कहां इसका बल है उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाएगा। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ तो भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप। इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की हिंसा है। और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई तहां वो अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंदमय हो गया। श्री भगवान कहते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसने सब जगह अपने आराध्य देव को देख लिया, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो कहते प्रभु इतनी मंगलमयी बात आपने बताई कि मेरी शरण में हो जाए माया से तर जाएगा और सब जगह वो मेरा साक्षात्कार कर लेगा, फिर ये लोग आपकी शरण क्यों नहीं होते? तो प्रभु ने कहा कि वो तो पाप कर्म करते हैं, दुष्कृति होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। अगर वो आ जाए तो उनका भी कल्याण हो जाए। प्रभु आप इतने उदार दाता हैं, फिर सब लोग आपसे ही क्यों नहीं मांगते? अन्य देवताओं का पूजन भजन करके उनसे भी चाहते हैं। तो ऐसा कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये जो कामनाओं से ग्रसित लोग होते हैं, इनको जहां सुनने को मिला कि इस देवता की ऐसी आराधना करने से ये कामना की पूर्ति हो जाती है, तो उनको शुद्ध ज्ञान तो होता नहीं है, शुद्ध सत्संग तो मिला नहीं है, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो उस देवी देवता की आराधना करने लगते हैं। अब भला बताओ, किसी भी आराधना में अंबा भगवती, उनके ऊपर शराब की बोतल, अत्यंत सुकुमार पशु पक्षियों को काटना, हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि कौन सी आराधना हो रही भाई। एक बार कहते हो जगत जननी अम्बा की जय। जगत जननी की अम्मा है वो, जगत जननी है, अम्मा है वो। जितनी माता है उनकी भी अम्मा है वो, सब बच्चों की वो माँ है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जगत जननी। भला माँ अपने बच्चे का गला कटते देख करके कैसे प्रसन्न हो सकती है? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं है कि ये लोग कैसी मूढ़ता करते हैं। परम पावन महादेव जी के अर्धांग में विराजमान भगवती भला मदिरा का भोग कैसे स्वीकार करेंगी? शराब कैसे पिएंगी? यही की बात है। हम तो ज्यादा उनसे परिचित, परिक्रमा लगाते थे तो ऐसे चामुंडा जी के इधर मिले तो उन्होंने बताया कि बाबा हम तो रोज शराब का भोग लगा के पीते हैं, चामुंडा जी को भोग लगता है, इससे तो कुछ नहीं। पर हमारा विचार रहता कि देवी जी तो भगवान महादेव जी के अर्धांग में विराजमान है, परम पवित्र देवी शक्ति, वो कैसे ऐसा? अब आप अगर वो प्रसाद पीते हो, आपको माँ का भाव आ रहा हो, दर्शन हो रहा हो, तो हमें बताओ। इसका मतलब है आप अपनी मन मानी करते हैं। शास्त्रों में तो किसी भी देवता या देवी को प्रसन्न करने के लिए जब तक आराधना कर रहे हो तब तक निर्विषय होने की बात पाई हमने, जहां जहां आराधना पाई। ऐसी आराधना तो हमने दैत्यों की भी नहीं देखी कि वो शराब पी करके कोई काम कर रहे हैं। एक ब्रह्म ऋषि की तरह उनकी जीवनचर्या हुई है जब उन्होंने कोई भी अनुष्ठान किया है। ये जो कामना से बुद्धि अपरीत हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो,
तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण वो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा, हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होता है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान इनका अपहरण हो चुका होता है कामना के कारण। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस देवता का, उनकी आराधना के नियमों को धारण करते हैं और देवताओं की शरण होकर अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल लोक परलोक की भोग वस्तुएं ही है जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। भगवत प्राप्ति करना है, विवेक जागरण करके सत्य वस्तु में स्थित होना है, ये कामना की पूर्ति वाले लोग नहीं जान पाते हैं। बढ़िया उपाय पीछे भगवान ने बताया था कि यदि आप कोई कामना भी करते हो और हमारी शरण में आ जाओ, हम इसे कामना की पूर्ति चाहो, पर भगवान की तरफ आने पर देखो एकदम ब्रेक लग जाती कि आप ऐसा ऐसा भोजन नहीं करोगे, ऐसा संग नहीं करोगे, ऐसा, ये सबको बड़ा कठिन लगता है और मनमानी आचरण भी करते रहो और देवता कामना की भी पूर्ति कर देगी, ये मार्ग सरल लगता है। धन संग्रह की कामना, भोग भोगने की कामना, ये दो बातें सबको परेशान किए हुए हैं और दो बातें एक ही जगह बहुत जोर से पूर्ण हो जाएंगी। जे ही भगवान की शरण होगे तो भगवान के चरणों में मां लक्ष्मी वास करती, धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। देख लेना, हृदय से हो जाओ, हृदय से शरण हो जाओ और भगवान सब सुखों का हेतु है, इसलिए किसी सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। पर ये पहले सबको समझ में नहीं आती, सबको लगता है ऐसा करो, कोई विधान किए, इतना अनुष्ठान किया, इतना दान पुण्य किया और इतना मिल गया, ये अच्छा लगता है, इसीलिए देवताओं की तरफ ज्यादा भागना होता है। श्री भगवान कह रहे हैं स्वभावो मूर्धनि वर्तते, ये स्वभाव के कारण ही ऐसा करते हैं। अच्छा, कोई भी देवता ना स्वयं मोक्ष को प्राप्त है ना तुम्हें मुक्त कर सकता है, एक छोटी सी शक्ति उसके अंदर है। जैसे गांव के प्रधान की शक्ति एक सीमा में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे ही है। ये सब छोटी छोटी शक्तियां सब भगवान ने ही दी है, लेकिन वास्तविक कामना की पूर्ति तो केवल श्री हरि से होगी, दूसरे से नहीं होगी। अपने जितने सत्संग सुनते हैं, अपने को अनन्य हो जाना है, कोई भी कामना नहीं रह जाएगी, न जीने की, न धन की, न सुख। ऐसी मस्ती आएगी, मान लो कोई साधना, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, भगवद आश्रित हो जाओ और नाम जितना बन सके उतना नाम गुनगुनाते रहो, पड़े रहो भरोसे पे, वो चीज मिलेगी जो कहीं किसी साधना से नहीं मिलती। ये जीवन की सार बात आपको बता रहे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस हमारी प्यारी जो की शरण हो जाओ, जितना बने नाम जपो, अन्य आश्रय रहित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये जो बेचारे कामना से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया, वो यहां तक आ ही नहीं पाते, वो उसी में फंसे। अगर कहीं थोड़ा सा पवित्र भाव भी हुआ तो देवताओं का अवलंबन ले लेते हैं और उनसे अपनी कामना की पूर्ति के लिए आराधना करते रहते हैं। ये अमूल्य जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, निष्कामता के लिए था, भगवत प्रेम के लिए था, वो ऐसे ही खो देते हैं। संतों की आज्ञा में बहुत कृपा भरी होती है, अगर कोई उनकी आज्ञा का पालन कर ले तो परम कल्याण निश्चित है। परंतु महात्मा की आज्ञा का पालन कोई देहाभिमान रहित ही कर सकता है पूर्णतया, नहीं देहाभिमान आड़े आ जाता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। ये महत्संग वासुदेवाश्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा,
महात्मा की जिसकी ये अनुभूति है जड़ चेतन सब भगवत स्वरूप है, ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा दुर्लभ। श्री भगवान कह रहे समात्मा सुदुर्लभा, महत्संगस्त दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी भी स्वीकार करते हैं, बड़ी दुर्लभ बातें हैं। यहां जो कहा जा रहा है कि महात्मा ऐसा दुर्लभ है, वो दैवी संपत्तिवान, साधु स्वभाव वाला, पूर्ण सदाचारी, भागवत धर्म का अक्षरशः पालन करने वाला और निरंतर भजन परायण, ये महात्मा का लक्षण है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को